बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी छोटी सी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, एक ड्रिंक बताने जा रहा हूँ जिसको आप पानी का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। और अगर किसी भी शुगर के मरीज को ये पानी पिला देते हैं तो 30 मिनट के बाद आप शुगर वाले मरीज का टेस्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी रिपोर्ट आएगी कि डॉक्टर भी आपसे पूछेगा कि आपने मरीज को क्या दिया है, यानी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा शुगर की मिकदार होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। और ऐसा छोटा सा ये नुस्खा आज से पहले आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन तमाम भाइयों और बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके घर की परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग बड़ी बड़ी दूर तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, हजारों मीलों के हिसाब से सफर करके डॉक्टरों से मिलते हैं कि किसी तरह से हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर जैसी बीमारी से निजात मिल जाए, तो मैं उनसे आज यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना पैसा लगाया है, जितने महंगे महंगे डॉक्टरों के पास गए हैं, वो तो आपका वक्त चला गया। लेकिन आज मेरे कहने पर आप लोग ये छोटा सा नुस्खा ट्राई करके देखें। यकीन करें कि मौत आ जाएगी लेकिन शुगर दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। जिस्म में सिर्फ उतनी ही मिकदार रहेगी, उतनी ही शुगर रहेगी जितनी जिस्म को जरूरत होगी। ये बीमारी हमारे जिस्म में बेशुमार दायमी बीमारियों की माँ है, जो उस वक्त पैदा होती है जब हमारे जिस्म में या तो इंसुलिन पैदा करने वाले अज़ा खराब हो जाते हैं या हमारा जिस्म इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देता है। ये मर्ज जब पैदा होता है तो इसके मरीज के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी खुराक में सही ग़िज़ा का इंतखाब करे। तो आज का ये छोटा सा एक पानी का नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि शुगर वाले मरीज अपने खाने में पहले से तैयार शुदा गोश्त और फास्ट फूड को कम करने की कोशिश करें। अपनी खुराक में दाल, सब्जियां, फलियां, अंडे और मछली वगैरह शामिल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज को बाकायदगी से वर्जिश करते रहना चाहिए। अगर रोजाना ना भी कर सके तो एक दिन छोड़कर एक दिन जरूर वर्जिश किया करे, क्योंकि वर्जिश जिस्म के वजन को मुतवाज़न रखने में मदद करता है और इंसुलिन की सतह को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर दिन में 5 गिलास पीते हैं तो 5 की बजाय 10 गिलास कर लें। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो जितना मर्जी महंगा इलाज करवाते रहें वो सारे का सारा जाया ही होगा। तो जो मैं छोटा सा आज आपको ड्रिंक का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से आपने नोट फरमाना है। बड़ी मुश्किल से ये एक आज शुगर के हवाले से नुस्खा लेकर आया हूँ ताकि मेरे जितने भी भाई, मेरे दोस्त परेशान हैं, शुगर पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप देखेंगे कि ये नुस्खा सिर्फ इस्तेमाल करने की देर होगी कि आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। 2 गिलास पानी एक बर्तन में आप लोगों ने डाल लेने हैं। 2 गिलास पानी लेने हैं, ना कम हो ना ज्यादा हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी का जो लेवल होता है उसको सही तरीके से नहीं मापते, यानी अगर मैंने 2 गिलास का कहा है तो हो सकता है कुछ लोग अपने तजर्बे करें, वो 1 गिलास डाल लें या 1.5 डाल लें। बड़ी तवज्जो से सुने कि 2 गिलास पानी लेने हैं, एक बर्तन में डाल लें। अब क्या करें कि उस बर्तन में 1 चम्मच मेथी दाना आप लोगों ने डाल लेना है। मेथी दाना हमारे किचन में पाई जाने वाली आम सी जड़ी बूटी होती है। इसमें फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है जो आपके शुगर में बहुत ही ज्यादा कारआमद साबित होती है। 1 चम्मच मेथी दाने का आप लोगों ने उस पानी में डाल लेना है। उसके बाद अदरक के बारे में आपने सुना होगा, हर घर में मौजूद होता है। जब भी आप खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं तो उसमें अदरक का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अदरक आप लोगों ने 1 इंच का टुकड़ा लेना है, यानी छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उस टुकड़े का आपने पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को पानी में डाल देना है जिसमें हमने मेथी दाना डाला है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि उसी पानी के अंदर आपने कड़ी पत्ता डालना है, जिसको हम कड़ी लीव्स बोलते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। खुश्क कड़ी पत्ता नहीं डालना,
ہرا سبز اگر مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ہرا سبز نہ بھی ملے کوشش کریں پہلے کہ ہرا سبز ملے، اگر وہ نہ ہو تو آپ خشک کری پتہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر کری پتے کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے بلڈ شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چٹکی اس میں دار چینی کی ڈال دینی ہے۔ دار چینی بھی آپ کو بڑی آسانی سے اویلیبل ہوگی، اس میں آئرن اور کیلشیم بھی پایا جاتا ہے۔ دار چینی جو ہوتی ہے بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرتی ہے اور کھانے کے بعد خون میں داخل ہونے والے گلوکوز کی مقدار کو دار چینی کم کر دیتی ہے۔ دار چینی بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اب آپ بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے۔ 2 گلاس پانی آپ نے لینا ہے، ایک برتن میں ڈالنا ہے، اس میں 1 چمچ میتھی دانہ، اس کے بعد 10 سے 15 پتے آپ لوگوں نے کری پتے کے ڈالنے ہیں جس کو ہم کری لیوز یا میٹھا نیم بھی بولتے ہیں۔ 10 سے 15 پتے اس کے ڈال لیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا ڈال لیں اور 1 چٹکی دار چینی کی آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے۔ اب پانی کو ابالنا شروع کریں، جب تک آدھا نہ رہ جائے تب تک اس کو ابالتے رہیں۔ یعنی اگر آپ نے 2 گلاس پانی ڈالا ہے تو جب 1 گلاس رہ جائے تو اس پانی کو آپ لوگ اچھی طرح سے چھان لیں اور صبح خالی پیٹ شوگر والے مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ اگر وہ زیادہ نہ پی سکے تو آدھا گلاس دے دیں، اور کوشش کریں کہ جو میری خواتین میری بہنیں پریگننسی کی حالت میں ہیں وہ اس پانی کو ابھی استعمال نہ کریں۔ باقی اس کے علاوہ سب لوگ جو بھی بھائی میرے دوست میری بہنیں ہیں اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، مہنگے علاجوں سے بچنا چاہتی ہیں، تو صبح کے وقت آپ لوگوں نے یہ جو ڈرنک آپ کو بتائی ہے 1 کپ لے لیں، آدھا گلاس لے لیں، اگر پورا پی سکتے ہیں تو پورا لے لیں، وہ آپ لوگوں نے پی لینا ہے۔ صبح کا وقت اس لیے بتایا ہے کہ صبح کے وقت شوگر کے مریضوں کا جو بلڈ پریشر لیول ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یقین کریں اگر آپ صبح کے وقت یہ پی کر یا کسی بھی شوگر والے مریض کو پلا کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر خود آپ کی رپورٹ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ آخر آپ نے مریض کو کیا ایسا دیا ہے کہ اس کی شوگر نارمل ہو گئی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اس نسخے کو استعمال کرتے جائیں گے 1 ہفتے تک یا 10 دن تک، تو سمجھ لیں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے شوگر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔